हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से जो मेनली 2 या 3 प्रश्न जो है 3 क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस में पूछे जाएंगे और नीट में भी इतने ही प्रश्न जो है इससे आते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होता है। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम भारत भूषण है और वर्तमान में मैं एलन क्लासेस और कैरियर पॉइंट और इन सभी संस्थानों में पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है पहले उससे समझ लीजिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के जो हेडिंग है उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो जो टर्म है हाइड्रोकार्बन, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलके बना हो, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलके बना हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर मैं बोलूँ मीथेन CH4, तो मीथेन एक प्रकार का यौगिक है जिसमें मेन कंपोनेंट कौन है? कार्बन तथा हाइड्रोजन। तो हम बोल सकते हैं कि मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का जो डेली यूज है वो हम लोग के आसपास बहुत आप देखने को देख सकते हैं, है ना। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स play a key role in our daily life. You must be familiar with the term LPG, CNG used as fuel. अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो है उसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। और ये जो टर्म है जैसे कि LPG और CNG, इसका हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। आपके घरों में जो है LPG गैस सिलेंडर होगा उसको आप लोग फ्यूल में के रूप में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। CNG गैस जो है वो हम लोग आजकल ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, जैसे कि अभी दिल्ली वगैरह में जो है CNG के ऊपर ऑटो दौड़ती है, तो ये सारी चीज़ के रूप में यूज करते हैं। LPG इज द एब्रिएफिएटेड फ्रॉम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG क्या होता है? LPG से को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वेयर एज CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जबकि CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद एक नया टर्म आप लोग को जो ये दैनिक जीवन में आप इसको नहीं देखे होंगे, LNG। तो LNG क्या होता है वो समझिए। LNG है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये क्या है? नेचुरल गैस है जिसका आज के समय में बहुत ही अधिक यूज बढ़ गया है। दिस इज ऑब्टेन्ड एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैसें होती है उनका हम लोग लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? उनको हम अच्छे से आसवन के द्वारा, लिक्विफिकेशन का मतलब कि अच्छे से उसको बढ़िया से हम जब छान के, एक तरह से बोल सकते हैं, जब हम इसका यूज करते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल, किरोसिन आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए जैसे कि क्या है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन, ये सभी तेल के रूप में हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अर्थ क्रस्ट में। और इसका हम लोग ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसको हम जैसे हिंदी वाले जो चाहते हैं उसको भंजक बोलते हैं, मतलब भंजक करके हम इसको प्राप्त करते हैं। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट में। कोल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल, है ना। तो कोयल गैस भी प्राप्त होता है किसके द्वारा? डिस्टिलेशन के द्वारा। कौन से? कोयले के। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैराग्राफ क्या है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्टार्टा ड्यूरिंग ड्रेनिंग ऑफ वाइल्ड वेल्स। जो तेल के कुएं होते हैं उनका जो अपर लेयर होता है उसको जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल का मतलब जब छेद करते हैं, तो उसके अपर लेयर से हमें क्या प्राप्त होता है? नेचुरल गैस। द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LPG।
है ना, मतलब अपर लेयर से जो हमें गैस प्राप्त होता है ना, जैसे देखिए सपोज कीजिए ये हमारा तेल का कुआं है, तो इसका ये अपर लेयर हो गया, ये लोअर लेयर, ये मिडिल लेयर और ये लोअर लेयर होता है। तो जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसको जब हम ड्रिल करते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा, एलपीजी प्राप्त होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको थोड़ा और अंदर आएंगे तो हमको लिक्विड प्राप्त होगा, जो कि हम पेट्रोल केरोसिन वगैरह पे यूज करते हैं, ठीक ना। देखिए उसके बाद यही सब चीज़ है कि एलपीजी इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल एंड लिस्ट पॉल्यूशन, केरोसिन इज आल्सो यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल बट इट कॉज सम पॉल्यूशन, है ना, केरोसिन वगैरह जो कि आज के समय में बैन हो गया हुआ है। सीएनजी पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स कॉज लेस पॉल्यूशन, है ना, तो सीएनजी वगैरह लेस पॉल्यूशन करते हैं, है ना। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइन, पॉलीएस्टेरीन ईटीसी। तो हाइड्रोकार्बन जो है उसका आजकल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो पॉलीथीन को बनाने में यूज करते हैं, पॉलीप्रोपीन को बनाने में यूज करते हैं, पॉलीस्ट्रीन, मतलब देखिए प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, पॉलीथीन का। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं हम लोग। हायर कार्बन हाइयर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। तो जो जिनका ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मास बहुत ज़्यादा हो, जैसे सपोज कीजिए ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन वगैरह, तो उनका यूज हम लोग किस में यूज करते हैं, पेंट के सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग्स। बहुत सारे मेडिसिन को बनाने में भी, डाई को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली क्या होता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के आधार पर होता है। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बना हुआ है, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन का। अब जैसे कि आप थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता दूं कि कार्बन मेनली कितना बॉन्ड बना सकता है, हाईएस्ट चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक ना। ये आप इसको याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे हम इसको। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक ना, मतलब दो कार्बन के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड बना है उसके आधार पे हम लोग किसको क्लासिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का। अब इसको देखिए तीन भाग में बांटा गया है। पहला है सेचूरेटेड, पहला क्या है, सेचूरेटेड। दूसरा आपका जो है अनसेचूरेटेड, और तीसरा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को तीन भाग में बांटा गया है, सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए चलिए हम एक एक करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। तो पहले हम लोग समझते हैं सेचूरेटेड को। सेचूरेटेड, तो सेचूरेटेड में क्या होगा, सेचूरेटेड में जब दो कार्बन के बीच में क्या हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेचूरेटेड। अब सिंगल बॉन्ड होने वाले एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम होता है एल्केन। क्या नाम है, एल्केन, है ना। एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके दो कार्बनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है एल्केन का, वो होता है CnH2n+2, ये इसका फार्मूला होता है, CnH2n+2, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम अगर n का वैल्यू कहाँ से जाएगा, तो 1 से लेके आप जहाँ तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट जहाँ तक खोज सकते हैं वहाँ तक खोज लीजिएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे इस फार्मूला में, तो C1H2 × 1 + 2, और C1 और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 सॉरी 4, तो CH4। तो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सबसे पहले मिलता है वो कौन सा होता है, मेथेन,
जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि मीथेन क्या है, हमारा पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सॉरी, है ना। और कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास है। हमने चारों हाइड्रोजन को क्या किया, एक साथ अटैच कर दिया। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। अब अगर हम n का वैल्यू ले 2, n का वैल्यू कितना ले, 2, तो देखिएगा C2H2 यानी C2H6 आ गया। अब C2H6 ये क्या हो गया, तो मीथेन के बाद जो अगला हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा सेचुरेटेड, वो हो जाएगा एथेन, ATHANE, एथेन। तो मीथेन के बाद क्या प्राप्त हुआ, एथेन। और आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H6 का, देखिए सबसे पहले आपको 2 कार्बन बनाना है और दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब हम लोग आपको बताया था कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। तो ये 2 कार्बन के बीच में तो एक सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सॉरी ये इसको मिटाने वाला है, एक सेकेंड। देखिए अब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। अब यहाँ बचा 3 बॉन्ड, यहाँ बचा 3 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना है, 6। तो हम 3 हाइड्रोजन इसके पास रख दिए और 3 हाइड्रोजन इसके पास रख दिए। तो ये हो गया C2H6। और ये किसका फार्मूला हुआ, एथेन का फार्मूला। इसी तरीके से आप और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लिखते जाएंगे और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, तो ये सेचुरेटेड का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनसेचुरेटेड का। तो अनसेचुरेटेड जो है, अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एक वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग नाम देते हैं एल्कीन। क्या नाम देंगे, एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके हम नाम देते हैं एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसका नाम देंगे एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका नाम देंगे हम एल्काइन। ठीक ना। अब देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एल्कीन का। एल्कीन, है ना। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक ना, CnH2n, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा C1H2 × 1, जो कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो आप याद रखिएगा एल्कीन में जो पहला हाइड्रोकार्बन होता है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग n का वैल्यू रखने जा रहे हैं 2। क्या रखने जा रहे हैं, 2। देखिए तो n का जो वैल्यू रखने जा रहे हैं हम 2, तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो C2H2 यानी C2H4 आ जाएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एल्कीन के लिए 2 कार्बन को जोड़ना है डबल बॉन्ड से, एक बॉन्ड नीचे और एक बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड से जोड़ दिए। अब हम लोग के पास कार्बन जो है कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये दोनों कार्बन तो 2 2 बॉन्ड से जुड़ गया। अब बचा हमारे पास कितना, 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर। अब हाइड्रोजन कितना है, 4, तो हम हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, H और H। तो ये हमारा हो गया C2H4, जो क्या है, इथीन। इसका नाम क्या होता है, इथीन। 2 कार्बन वाले को हम लोग, मेथेन के बाद आता है एथेन, तो चूंकि एन हटा देना है और इसमें हमको लिखना है ENE, लास्ट में क्या लिखना है, ENE। तो ये हो जाएगा इथीन।
ठीक ना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एल्काइन को। एल्काइन, तो एल्काइन में बच्चों क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन n का मान 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 यानी C2H2 आ जाएगा। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, C2H4। तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये C2H4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक ना। तो इस तरीके से आप जो है सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाने का प्रयास कीजिएगा और उसका नाम भी लिखिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लास्ट में आपको जोड़ना है YNE। क्या जोड़ना है, YNE। तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन, है ना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। यही सब इसमें पूरा दिखा गया था जो कि हमने आपको बता दिया है ना। ये सारा चीज़ आप देखेंगे इसमें, वही सब है, सब चीज़, है ना। ये एक और चीज़ है मीथेन के बारे में है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है, और इसमें जो ये जो बॉन्ड है, या इस तरह से बोल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109 डिग्री 5 अंश होता है। ठीक ना, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन है ना, आपसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये हम लोग आज देख चुके हैं। इसका नामकरण भी हम लोग देख लिए हैं। ऐसे नाम लिखना हम आपको और भी सिखा देंगे, किस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं इसका, है ना। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कल हम लोग नॉमनिक्लेचर देखेंगे, साथ में क्या देखेंगे, आइसोमेरिज्म भी देखेंगे, है ना। लॉकडाउन लगने वाला है, लग गया होगा, तो ऑनलाइन में आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, है ना। आपको कोटा का संपूर्ण पढ़ाई इसमें प्राप्त होगा।